नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक कहानी देखने वाले हैं। ये जो कहानी है वो बहुत कुछ हमें सिखाने वाली है। तो इस कहानी को हम कितना गंभीरता से लेते हैं और उस तरह से कितने जीने की कोशिश करते हैं वो हमें देखना होगा। ये जो कहानी है वो विघ्नेश नाम के एक लड़के की है, एक इंसान की है, लेकिन ज़्यादा उसकी उम्र नहीं है, तकरीबन 25 से 30 तक ऐसी है। वो अपने हिसाब से ज़िंदगी जी रहा है और उसका बहुत सालों से सपना था कि वो एक तीर्थ यात्रा करे, और वो उसके लिए उसके बहुत सारे पैसे भी जमा किए थे थोड़े थोड़े अपने काम से वगैरह। और उसने एक दिन उसके पैसे वगैरह पूरे हो गए जितने उसको लगने वाले थे। ये जो तीर्थ यात्रा थी दोस्तों वो बहुत ही बड़ी थी, मतलब गया और आया ऐसे नहीं, वो बहुत ही दूर जाने वाला था। जाने के लिए उसको थोड़े दिन लगने वाले थे, तो इस वजह से उसने बहुत सारे सामान खरीदी किए थे, मतलब बर्तन, अपने कपड़े या फिर जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण होती है ना, तो वो लेकर सारा वो तीर्थ यात्रा को चला गया। और उसका यही लगा था कि ये सारी चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ने वाली है, क्योंकि बीच में उसके साथ अगर कोई ना होगा वगैरह तो वो खाना वगैरह बना सके वगैरह। तो इस वजह से वो चल पड़ा। और क्या हुआ, एक दिन गया, दूसरा दिन गया, तीसरे दिन उसको सफ़र करते करते थोड़ी सी शाम हो गई, तो पूरा अंधेरा हो गया था उस वक्त। तो उसने देखा कि एक खंडर जैसा उसको कुछ सामने दिखा, और उसने सोचा कि यहाँ पर ही वो रात गुजारेगा। तो वो जो खंडर था, जब उसके पास जब उसको चला गया तब उसको पता चला कि वो एक खंडर नहीं था दोस्तों, तो वो बहुत ही ज़्यादा पुराना ऐसा मंदिर था। मतलब बहुत ही पुराना, अब वहाँ पर कोई आता नहीं, या फिर जो भगवान जी वगैरह उनको कोई ठीक से नहीं देख पाता, उनकी पूजा नहीं कर पाता रोज़ वगैरह, तो कोई भी वहाँ पर नहीं जाता। इस वजह से अब उसकी मतलब मरम्मत भी किसी ने की नहीं, और उसकी हालत थोड़ी सी ये थी। तो इसको लगा कि चलो यहाँ पर ही हम उसको क्या है कि रात गुजारनी थी, तो उसने कहा ठीक है। जब वो वहाँ पर जाकर बैठा बाहर, तब उसको पता चला कि उसको खांसी की आवाज़ आई। तो उसको पता चला कि अंदर कोई तो है। तो थोड़ा सा उसने उसके पास जो मशा ये थी दीवार, तो वो जाकर वहाँ पर उसने मशाल लेकर वो वहाँ पर जब गया, तब उसने देखा कि वहाँ पर एक बेचारा एकदम बूढ़ा इंसान लेटा था, और वो बहुत ही ज़्यादा बीमार था। वो इतना ज़्यादा खास रहा था, उसकी हालत बहुत ही बेकार थी, मतलब अगर कहे तो उस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं था। तो ऐसी अवस्था में इसको बहुत ही बुरा लगा विघ्नेश को। तो उसने क्या किया, उसके पास बहुत सारा सामान था, उसने बहुत सारे कपड़े वगैरह थे, तो उसमें से कपड़े उसने उस इंसान को दिए और उसकी जितनी हो सके सेवा की उस इंसान की। और उसको जब लगा कि इसको मतलब अब दवा की ज़रूरत है, तो वह भागते भागते उसने उस गांव में घूमा और देखा कि कोई दवाई वगैरह देने वाला कोई मिलता है क्या। तो जो एक डॉक्टर जैसा मिला उसको, वैद्य बुआ। तो वैद्य को उसने कहा कि आप मेरे साथ चले वगैरह। तो वैद्य ने कहा कि मैं तो वहाँ पर इतने रात को नहीं जाने वाला, मैं तुम्हें दवाई देता हूँ, तो वो उस इंसान को खिला देना। तो विघ्नेश ने कहा ठीक है चलो। और विघ्नेश ने वो सारी दवाइयाँ ली और इस इंसान को दी, और जितनी हो सके उसकी सेवा की दोस्तों। और अब क्या हुआ था कि उसके दवाई में या फिर इस इंसान को मदद करने में उसका सामान भी उस इंसान को ज़्यादा चला गया था, और उसके पास के जो पैसे भी थे वो भी ज़्यादा बचे नहीं थे। तब उसके मन में कुछ ऐसा आया कि उसके मन में कुछ आया, और उसने क्या किया दोस्तों, वो उसने सारे जो अपने पैसे थे या फिर जो भी सामान था वो उस इंसान को दिया, और कहा कि मुझसे ज़्यादा तुम्हें इसकी ज़रूरत है। तो उस इंसान ने हाँ नहीं कहा, ना नहीं कहा। वो ऐसी अवस्था में था दोस्तों कि ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था, बहुत ही ज़्यादा बीमार था वो। तो इस वजह से उसने अपने हाथों से वगैरह उसको आशीर्वाद दिए, और विघ्नेश वहाँ से निकल पड़ा। 1-2 दिन के बाद विघ्नेश अपने फिर से घर पर लौट आया। तो घर के लोगों ने पूछा कि तुम तो 8 दिन के बाद आने वाले थे, तुम इतने जल्दी क्यों आए। तो विघ्नेश ने कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पर इसलिए गया था क्योंकि मैं भगवान के दर्शन कर सकूं, लेकिन जाते वक्त ऐसा कुछ माहौल आया, फिर ऐसी कुछ सिचुएशन मेरे सामने आई कि भगवान के दर्शन मुझे वहीं पर हो गए, या फिर भगवान मुझे वहीं पर मिल गए। तो इस वजह से मैं आगे नहीं गया। मैंने सोचा भाई पर प्रणाम करूँ और वहाँ से चला आऊँ। तो इस वजह से कहीं ना कहीं मुझे वहाँ पर ही भगवान दिखे, मतलब विघ्नेश को इस बूढ़े और बेसहारा इंसान में भगवान दिखे। अब क्या हुआ, उस इंसान की कहानी देखते हैं। वो इंसान धीरे धीरे बहुत ही अच्छी चंगा हो गया, बहुत ही अच्छा ठीक हो गया, अब वो तंदुरुस्त बन गया है। और उसने वहाँ के गांव के लोगों को कहा कि मैंने भगवान को देखा है, भगवान कुछ समय के लिए यहाँ पर आए थे और मेरी बहुत सेवा उन्होंने की और मुझे बहुत ही ठीक किया, अपना सब कुछ उन्होंने मुझे दिया, कपड़े वगैरह। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं भगवान को मिल पाया, मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मैं भगवान को मिल पाया। ये गाँव कितना खुश नसीब है कि खुद भगवान यहाँ पर आए।
तो लोगों को भी ये बातें सच लगी, क्योंकि एक अनजान इंसान कभी ना कभी तो गाँव में आया और इतना उसने गाँव के लिए किया या फिर उस इंसान के लिए किया और वो तुरंत चला भी गया। अगर कोई इंसान होता तो वो बड़ाई वगैरह रखने के लिए, बड़ाई मारने के लिए थोड़ा सा वहाँ पर रहता, लेकिन वो तो चला भी गया काम करके। और इतना सारा सामान कौन दूसरे को देगा, और पैसे भी कौन देगा इतना दूसरे को। तो उसको लगा, उनको गाँव वालों को भी लगा कि भगवान खुद वो जो बंजर बड़ी ज़मीन, बंजर थोड़ा सा मतलब जो पूरी तरह से खंडर जैसा बना था मंदिर, वहाँ के जो भगवान हैं वही कहीं ना कहीं उस रूप में आए, ऐसा उन लोगों को लगा। और वो जो मंदिर एकदम बंजर ये हुआ था खंडर जैसा, उसको बहुत ही अच्छे से उन्होंने बनाया और वहाँ पर बहुत लोगों की लाइन भी लगने लगी, इतना अच्छा वो मंदिर बना। और जिस इंसान को बहुत ही ज़्यादा लोग किसी ने भी नहीं पूछा जब वो बीमार थे, उस इंसान को भी बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान प्राप्त हुआ उस गाँव में कि ऐसे एक इंसान को भगवान ने खुद दर्शन दिए, और सिर्फ दर्शन नहीं दिए बल्कि इनको भी इतना उनके सेवा की और उनको इतना अच्छा किया भगवान ने खुद। तो इस वजह से वो इंसान को भी बहुत ही मान सम्मान बढ़ने लगा और हज़ारों लोग उससे भी मिलने आने लगे, और वो भी सारे लोगों को दिल खोल के ऐसे अनुभव कहने लगे कि भगवान मुझे नमस्कार करके वगैरह गए। मतलब इस इंसान को विघ्नेश में भगवान दिखा। दोस्तों ये दुनिया ऐसी है, मुझे आपको यही कहना है। मुझे एक सब्सक्राइबर नहीं, मुझे एक सर ने भेजी थी हाल ही में व्हाट्सएप पर एक कथा। मैं आपसे सच कहता हूँ दोस्तों कि हम कभी कभी भगवान को कहीं दूर ढूंढने जाते हैं, लेकिन कभी कभी आपने भी देखा होगा, मेरे साथ कुछ हुआ ऐसी बातें कि थोड़े हम परेशानी में होते हैं, तो ऐसे वक्त में कोई कहीं से आ जाता है और हमें मदद करके जाता है, तो हम सोचते हैं कि हाँ, फिर भी हाँ हम सोचते हैं ठीक है भाई आया वगैरह। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे वक्त में वो कहीं ना कहीं भगवान का ही रूप होता है। उस इंसान को हमें भगवान के रूप में ही देखना चाहिए। जितना हो सके हमें भी भविष्य में उसके लिए जितना हो सके करने की कोशिश करनी चाहिए। भविष्य में ऐसे जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं तो हम भी उनके लिए कुछ करें तो अच्छा होगा। मुझे लगता है कि अगर किसी को ज़रूरत है और अगर हम उसके लिए कुछ करते हैं तो हमारे अंदर का वो भगवान ही है जो उसके लिए कुछ करता है, या फिर हमारी ज़रूरत में दूसरा कोई हमारे लिए मदद करता है तो उसके अंदर का वो एक सुंदर भगवान ही होता है जो दूसरे के काम आता है और खुद कभी भी खुद के लिए कुछ भी नहीं चाहता। तो ऐसी ये कुछ कथाएं होती है, वो मैंने कहने की आपको कोशिश करता हूँ दोस्तों। मैं क्या करता हूँ आजकल कि जो बोध कथा है, मतलब ऐसी जो कथा है, तो इसलिए मैं जानबूझकर थंबनेल में लिख देता हूँ कि बोध कथा है, क्योंकि इसका आत्मा से वगैरह जुड़ाव नहीं होता। मतलब आत्मलोक के बारे में हम जो देखते हैं कहानियाँ, तो ये कहानियाँ मैं सुबह डालने की कोशिश करता हूँ 6 बजे, और जो आत्मलोक की होती है वो 4 बजे डालने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो कहानियाँ हैं, मुझे लगता है कि हम ज़िंदगी का सार अगर आत्मलोक में जाकर देखें या फिर जीवन का ऐसा है, तो मुझे लगता है कि ऐसी जो छोटी छोटी कहानियाँ हैं ना, इसमें जो छोटा छोटा अर्थ छुपा होता है, अर्थ तो मुझे लगता है बहुत बड़ा है ये अगर हम अपने जीवन में ढाल लेना दोस्तों, तो हमारी ज़िंदगी इतनी अच्छी बन सकती है कि हम अगर आत्मलोक के बारे में ज़्यादा नहीं भी जानेंगे फिर भी हम आत्मलोक में इतने सुखी रहेंगे, क्योंकि हमने अच्छे विचार लेकर हम जिया है। हमने सिर्फ नॉलेज नहीं लिया बल्कि हमने अपने कर्मों से एक अच्छी दुनिया, मैं कहूँगा कि अपने कर्मों से हमने स्वर्ग खुद बनाया है। इस वजह से मैं यही कहूँगा कि अच्छे कर्म करने के लिए जो ऐसी प्रेरणादायी कहानियाँ होती है वो हमें सुनकर, या फिर उसमें जो अच्छी चीज़ें कही है जिन लोगों ने या फिर जिनके साथ ये हुई है, या फिर ये कथा जिन्होंने अच्छे से हम तक पहुँचाई है, तो ऐसे जो लोगों का पीछे जो इंटेंशन होता है, वो इंटेंशन यही है कि हम इन सारी चीज़ों को ग्रहण करें और एक अच्छे इंसान बने और हमारे आत्मा का विकास करें दोस्तों। तो आज की इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।